लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था याद है? नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में मैंने ये बताया था कि हाउ टू राइट द नेम ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के नेमिंग के लिए स्टार्ट कैसे किया जाता है, राइट, और एंडिंग कैसे किया जाता है। प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, ये सब डिस्कस कर लिया था। समझ में आ रहा है आपको? सबसे पहले किसको लिखते हैं हम नेमिंग में? प्रीफिक्स को। कौन सा प्रीफिक्स? 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स के बाद। तो ये हमारा पैटर्न है नेमिंग के लिए। समझ में आ रहा है? अब हमें ये जानना है कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर होंगे, वो सब 2 डिग्री प्रीफिक्स होंगे। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा 2 डिग्री ही माने जाएंगे, जैसे हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, अल्काइल, अल्कोक्सी, फिनाइल। समझ में आ रहा है? देन 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स ये होते हैं कि कंपाउंड में साइक्लिक नेचर है, वो बताता है। क्या बताता है? कंपाउंड साइक्लिक नेचर। तो उनके लिए क्या प्रीफिक्स यूज किया जाएगा 1 डिग्री प्रीफिक्स में? साइक्लो, बाइसाइक्लो और ट्राइसाइक्लो। फिर वर्ड रूट लिखेंगे। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन जितना है उसके अकॉर्डिंग उनका रूट नेम होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? मिथ। 2 कार्बन है तो इथ, 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. After that 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? विच इंडिकेट नेचर ऑफ पैरेंट चेन। क्या इंडिकेट करता है 1 डिग्री सफिक्स? नेचर ऑफ पैरेंट चेन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स में क्या आएगा? ए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, इन, आइन। एंड 2 डिग्री सफिक्स विच इंडिकेट सीनियर फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो 2 डिग्री सफिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका सीनियर नेम क्या होगा? ऑल। 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा? ऑल, राइट। सो ये सब अगर आपने पढ़ लिया है, सो अब यहां पे हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर IUPAC। रूल्स फॉर IUPAC। IUPAC के नेमिंग के लिए कौन कौन से रूल्स हमें ध्यान में रखना है? कुछ बेसिक रूल है जो हमारे माइंड में फिट होना चाहिए। नेमिंग करने के टाइम वो रूल्स हमें याद रहना चाहिए। रूल्स नहीं याद रहेगा तो हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान में रखना है स्टूडेंट? पहला रूल क्या है आपका? रूल नंबर 1। अगर मैं बात करूं रूल नंबर 1 का, तो पहला रूल ये होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। जब आप किसी कार्बन कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करेंगे तो उस कार्बन कंपाउंड में आपको मैक्सिमम कार्बन को एक लॉन्गेस्ट चेन में कंसीडर करना है, विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। विदाउट ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड मैक्सिमम कार्बन को एक चेन में कनेक्ट करेंगे, वो रूल नंबर 1 होगा। रूल नंबर 1 क्या होगा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये रूल्स बोलना क्या चाह रहा है। ऐसा कुछ है। अब यहां आपसे मैं पूछूं कि लॉन्गेस्ट चेन क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहां से लेके यहां तक ये जो पूरा चेन है, ये मेरा मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन है, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन प्रेजेंट है। 6 कार्बन का ये लॉन्गेस्ट चेन है।
बट अगर मैं यहां से स्टार्ट करता, समझ में आ रहा है, तो इस चेन में कितने कार्बन आते हैं? 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे? 5। हमें क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। ये एग्जांपल नंबर 1 था। अगर एग्जांपल नंबर 2 की बात करूं मैं, ऐसा ले लिया है। अब रूल्स वही है, एग्जांपल यहां पे दूसरा है। अब रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन इन दिस एग्जांपल? हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन अ लॉन्गेस्ट चेन? 4। कैसे? अगर मैं इधर से जा रहा हूं और अगर मैं स्ट्रेट में जा रहा हूं, समझ में आ रहा है? अब लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग क्या 4 करेक्ट है? ऐसे सीधे जा रहे हैं तो 4 कार्बन है, जो कि इनकरेक्ट है। 5 कार्बन, ये समझ में आ रहा है? सो 4 इज अ रॉन्ग आंसर, 5 इज अ करेक्ट आंसर। ये समझा आपको? रूल नंबर 1 क्या बोला है? पहला रूल ये बोला है कि जब कोई कार्बन चेन दिया जाएगा, उस कार्बन चेन का आपको सिलेक्शन करना होगा, लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करना होगा। लॉन्गेस्ट चेन कैसे कंसीडर करेंगे आप? इस तरह से, राइट? अगर यहां पे 5 कार्बन आ रहा है मुझे लॉन्गेस्ट चेन में, तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा, न कि स्ट्रेट में जाऊंगा। समझ में आ रहा है? बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा सीधा ही नंबरिंग करते हैं हमेशा। तो उसमें क्या होगा, हर बार जरूरी नहीं है इसकी तरह कि आपको स्ट्रेट में लॉन्गेस्ट चेन मिलेगा। तो आपको दोनों डायरेक्शन में देखना होगा विच वन इज द लॉन्गेस्ट चेन, राइट? नाउ स्टूडेंट, in this example, how many carbon present in a longest chain? कितने? और मैं बोलूं आंसर रॉन्ग है तो? इस तरह से। अब आपको 7 कैसे आया रहेगा वो भी बता दो। आप एक डायरेक्शन ऐसे गए थे और सीधे चले गए थे। 6 कैसे आएगा? जब यहां से ऐसे जाएंगे, इधर ये 7 कार्बन है, ये 8 कार्बन है, समझ में आ रहा है? और अगर आप यहां से यहां पे जा रहे हैं तो 6 कार्बन है। विच वन इज अ करेक्ट? 8। क्या 7 कार्बन करेक्ट है? नहीं। क्या ये रूट करेक्ट है? नहीं। आपको ध्यान में रखना होगा लॉन्गेस्ट चेन कहां से मिल रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? अब ये रूल्स के अकॉर्डिंग आप यहां चले गए, 7 पे आंसर लिख के आ गए, आंसर रॉन्ग हो गया। इसमें बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन कितने हैं? पक्का? मतलब ऐसे जाएंगे, यही ना? कुछ इस तरह से होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी कार्बन? 10 कार्बन। तो ये करेक्ट है। अब ये रूल नंबर 1 में किसी को कोई कंफ्यूजन है? रूल नंबर 1 समझ में आ गया अच्छे से? कोई भी एग्जांपल दिया जाए आपको इसके अकॉर्डिंग तो आप कर पाएंगे? आईयूपीएससी का पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, numbering start from nearest to the substituent, nearest to the substituent,
नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट. नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट. नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे आप? नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट. जहां पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, ब्रांचिंग अटैच होगा, उसके पास से हम नंबरिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है? अब लॉन्गेस्ट चेन इसमें बहुत इजी है. 4 कार्बन प्रेजेंट इन लॉन्गेस्ट. रूल नंबर 1 सेटिस्फाई, राइट? बट अब नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? तो जहां से ये सब्स्टिट्यूएंट पास में आएगा उधर से. ये सब्स्टिट्यूएंट किधर से पास में आ रहा है? तो नंबरिंग कहां से करना चाहिए? तो हम नंबरिंग करेंगे लेफ्ट टू राइट. तो हमारे नंबरिंग का टेक्निक क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. जो भी कार्बन नंबरिंग में आते हैं वो पैरेंट चेन हो गए. जो नंबरिंग में नहीं आए उनको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट. तो ये जो है सब्स्टिट्यूएंट है. और सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाता है आपका? 2 डिग्री प्रीफिक्स. क्या हो जाएगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स, जिसको हम लिखते हैं पहले. पॉइंट क्लियर हो रहा है? जो नंबरिंग में आया वो पैरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन. हमने रूल क्या पढ़ा है? रूल नंबर 1, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. क्या ये सेलेक्ट हुआ है? नहीं. तो ये सेलेक्ट नहीं हुआ तो क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट. ये वाला डायरेक्शन हमारा करेक्ट है. अब थोड़ा इनकरेक्ट वाले डायरेक्शंस की भी बात करें. 1, 2, 3, 4. क्या ये करेक्ट है? तो ये नंबरिंग करेक्ट नहीं. समझ में आ रहा है आपको? दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पे. यहां नंबरिंग किधर से करेंगे? राइट टू लेफ्ट. लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 5 कार्बन. लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन प्रेजेंट है. पर नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट टू लेफ्ट. ये समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? अब ये टेक्निक अगर अपने को समझ में आ गया तो दूसरे टेक्निक पे आते हैं. इसी रूल्स का नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये एग्जांपल लिया है मैंने, ध्यान देंगे. अब नंबरिंग कहां से करेंगे? नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट इधर भी सेकेंड पे है, इधर भी सेकेंड पे है. अब ऐसे केसेस में क्या करेंगे? दोनों साइड से है, राइट? तब यहां पे देखेंगे सम ऑफ लोकेंट रूल. सम ऑफ लोकेंट रूल. अब लोकेंट रूल क्या होता है? लोकेंट मतलब पोजीशन. लोकेंट मतलब पोजीशन. सम ऑफ लोकेंट रूल. लोकेंट रूल भी इसको बोला जाता है. इसी रूल को लोकेंट रूल भी बोला जाता है. अब लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है? ये रूल्स का मीनिंग क्या है पहले रूल समझ लेते हैं. कि सम ऑफ द लोकेंट इक्वल टू लोएस्ट नंबर. क्या होना चाहिए? लोएस्ट नंबर. लोएस्ट मतलब ये जितने भी लोकेंट यहाँ पे प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट पर प्रेजेंट है, इनके पोजीशन जो होते हैं उनको ऐड करने पे ये नंबर क्या होना चाहिए? सबसे स्मॉल नंबर आना चाहिए. जो स्मॉल नंबर वाला होगा वही करेक्ट है. वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये समेशन मैथ्स का है, समझ में आता है ना? इसका मतलब क्या होता है? एडिशन, राइट? कि जितने भी लोकेंट है उनके पोजीशंस को ऐड करने पे, समझ में आया? जो वैल्यू आएगा वो लोएस्ट होना चाहिए. सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू करेक्ट होगा. समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल यहां 2 डायरेक्शन होगा, एक लेफ्ट टू राइट, दूसरा राइट टू लेफ्ट. लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यहां पे लेफ्ट टू राइट में लोकेंट रूल का क्या आ रहा है? 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, दिख रहा है या नहीं?
एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, दूसरा ये है। जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट होगा उतनी बार नंबर को ऐड करना है। नहीं समझा? कितने सब्स्टिट्यूएंट है? एक यहां पे, एक यहां पे। कौन से पोजीशन पे है? एक 2 इसके लिए, दूसरा 2 दूसरे मिथाइल के लिए। हो गया। अब ये वाला पोजीशन क्या दिख रहा है? टोटल नंबर क्या आया? सम ऑफ द लोकेन नंबर 8, तो ये वैल्यू हो गया 8। बट अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट में क्या होगा? 2 पे 1 है, 4 पे कितना है? क्या लिखेंगे? 4 प्लस क्या हो गया नंबर? अब दोनों में कौन स्मॉलेस्ट नंबर है? तो हम 8 वाले को राइट मानेंगे। अब 8 वाला कौन सा है? लेफ्ट टू राइट। तो नंबरिंग विच वन इज अ करेक्ट? लेफ्ट टू राइट। ये रूल का टेक्निक ये है। समझ में आ रहा है आपको? हाउ टू अप्लाई लोकेंट रूल। तो सम ऑफ द लोकेन इक्वल टू लोवेस्ट नंबर। सम ऑफ द लोकेन इक्वल टू लोवेस्ट नंबर। इनका समेशन जो होगा वो क्या होना चाहिए? जिस साइड से लोवेस्ट नंबर आएगा वो साइड करेक्ट होगा, जिस साइड से बिगर नंबर आएगा वो क्या होगा? इनकरेक्ट, रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? इजी है या नहीं? इसके बेस्ड ऑन एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा और अच्छे। इस बार सॉल्विंग आप करेंगे। पूरे IUPAC में यही 2 रूल इंपॉर्टेंट है, यही 2 रूल समझना है आपको। नंबरिंग कहां से करना है, नंबरिंग का टेक्निक अगर आपका राइट है तो नेमिंग तो राइट ही जाएगा। ये एग्जांपल ले लिया है, ये समझ में आ रहा है बॉन्ड लाइन अपने को? अब लॉन्गेस्ट चेन तो यहां से यहां तक हो जाएगा। नंबरिंग के 2 डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट की बात कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो ये नंबरिंग समझा अपने को? ये कौन सा नंबरिंग है? लेफ्ट टू राइट। अब आप बताएंगे लेफ्ट टू राइट का पोजीशन क्या क्या है? 2 प्लस प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7। तो क्या लिखूं मैं? 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7। कितना नंबर आया? 4 and 3 7 21। अब स्टूडेंट यही सेम राइट से कर दे नंबरिंग तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा बोलो? 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 7। अच्छा यहां पे 2 पे 2 आएगा, सॉरी। 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस, कितना नंबर आया? ये 10 हो गया और ये 7 और 7 14 24। विच वन इज करेक्ट? ये समझ में आ गया आपको? तो कैसे नंबरिंग करना है वो टेक्निक समझा? नंबरिंग अगर ऐसा नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप क्या देखेंगे? नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है? पर एक बात है याद रखना, ये फर्स्ट डिफरेंस नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट वाला पहला रूल होगा। अगर यहाँ पे ये 2 मिथाइल है, यहाँ पे ये 2 मिथाइल इधर है और ये 2 मिथाइल थर्ड पे आता, तब मैं किधर से जाता? तब मैं राइट से ही जाता। किधर से जाता? राइट से। हमेशा ध्यान में रखेंगे। तब वहां पे मैं लोकेन रूल नहीं देखूंगा। क्या देखूंगा? नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरेस्ट टू दी सब्स्टिट्यूएंट। ये वाला पॉइंट ध्यान में रखेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट रूल, अब इसी का थर्ड पार्ट। इसमें एक पार्ट ये पढ़ लिया, दूसरा ये लोकेंट रूल, ये सब नंबरिंग को ही बता रहे ना। तीसरा नंबरिंग का टेक्निक क्या होगा? पहले एग्जांपल ले लेता हूं। ये थोड़ा बिगर चेन ले रहा हूं मैं।
ये ऐसा चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहीं से भी करो आप, पोजीशन सेम आने वाला है। पोजीशन सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है? इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3, यस और नो? पहले आपका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन हो गया, यस और नो? इधर भी जाएंगे तो भी सेम आएगा, इधर ना जाके मैं नीचे की तरफ आऊं तो भी सेम ही आने वाला है। अब होगा क्या? नंबरिंग के दो डायरेक्शन, वन इज अ लेफ्ट टू राइट, अदर वन इज अ राइट टू लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, इधर से 3 पे मिल रहा है ये ग्रुप और यहां से 5 पे मिल रहा है ये ग्रुप। समझ में आ रहा है? अब यही नंबरिंग मैं यहां से करूं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट में 3 पे एक ग्रुप है और 5 पे दूसरा ग्रुप है, और राइट टू लेफ्ट में भी 3 पे एक ग्रुप है, 5 पे दूसरा ग्रुप है। बट फर्क क्या है? पोजीशन सेम, पोजीशन सेम है या नहीं, बट ग्रुप अलग अलग। अब सवाल ये है, अगर अलग अलग ग्रुप आ गए तब क्या देखेंगे? नेमिंग के लिए कौन सा रूल आएगा? ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या नहीं आ रहा है? अब इसको समझेंगे कैसे कि यहाँ पे एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ 2 कार्बन का। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मीथेन से जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं, और इथेन से जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? समझ में आ रहा है? अब इसको लिखेंगे कैसे, पहले रूल बता देता हूं, तो शायद आप खुद ही बता दीजिए। इफ locant are same, if locant are same, यहां locant सेम दिख रहा है या नहीं? पोजीशन आर सेम, पोजीशन सेम है, देन फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब बोलो क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? इफ लोकेंट आर सेम, लोकेंट मतलब पोजीशन, अगर पोजीशन सेम हुआ तब क्या देखेंगे? अल्फाबेट किसका? सब्स्टिट्यूएंट का। इधर क्या है? ई, इधर क्या है? एम। ई और एम में पहले कौन आता है? अब ये सब भी पढ़ाना पड़ेगा, पक्का? बता देना। तो नंबरिंग यहां पे क्या होगा? विच वन इज ए करेक्ट? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट, ये जो ब्लैक मार्किंग वाला नंबरिंग है वो करेक्ट है, और ये जो है वो इनकरेक्ट है। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये पॉइंट क्लियर? ये ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली, सिमिलरली दूसरा भी एग्जांपल यहीं पे ले ले रहा हूं। यहां ब्रोमीन ले लिया और यहां क्लोरीन ले लिया। समझ में आ रहा है? दोनों का पोजीशन सेम है। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 2 और 5 ही पोजीशन मिल रहे हैं। अब ब्रोमीन को क्या लिखा जाता है? ब्रोमो लिखा था ना, हेलो, एक्स इज अ हेलो, तो Br इज अ ब्रोमो, Cl इज अ क्लोरो, ब्रोमो एंड क्लोरो। आएगा पहले कौन? ब्रोमो। नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू, नंबरिंग फ्रॉम, दिस वन इज अ, ये रूल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बट ये रूल अप्लाई कब करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले ही आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई नहीं करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जब लोकेन सेम होगा, पहले किसको देखेंगे? लोकेन को। पहले किसको देखेंगे? लोकेन सेम हुआ तब आप आएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं, लोकेन आर मोर प्रेफरेबल देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये समझ में आ रहा है या नहीं? जब नंबरिंग करेंगे हम तो सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे? लोकेन को, लोकेन के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर। गेटिंग माय पॉइंट? ये रूल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है?
आप पहले लोकेन को प्रेफरेंस देंगे, लोकेन सेम आया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये रूल में कुछ डाउट है, कोई कंफ्यूजन? रूल नंबर 2 पक्का? आगे बढ़ दिया जाए। अब नेक्स्ट रूल पे आते हैं, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 इतना ही था। तो यहां पे रूल नंबर 2 से हमें ये समझना है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट है। तो थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका डिटेल भी डिस्कस करें। रूल नंबर 3, आइडेंटिफाई नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नेचर कैसा है, कौन है सब्स्टिट्यूएंट में। अगर वहां पे पहले तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट में आपको बता दूं कि कोई RH इज अ अल्केन है। क्या है ये? अल्केन। तो एक हाइड्रोजन यहां से रिमूव कर देगा तो क्या बचेगा? R। और अल्केन से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो नेमिंग में क्या आ जाएगा? अल्काइल। क्या आ जाएगा? अल्काइल। लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन नोन एज अल्काइल। तो अगर CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? CH3। इसका नेम क्या होता है? मीथेन। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? ये समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली अब डायरेक्टली मैं अल्काइल लिख सकता हूं, ये 2 कार्बन का अल्काइल है, ये क्या हो जाएगा? और यहां पे ये क्या हो जाएंगे? प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। प्रोपाइल में 2 टाइप का प्रोपाइल होता है। कैसे? एक तो जब कार्बन यहां से हाइड्रोजन यहां से जाएगा, दूसरा कार्बन 3 होंगे बट हाइड्रोजन मिडिल कार्बन से जाएगा। यहां से भी तो जा सकता है। अब ये क्या हो जाएंगे? इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी प्रोपाइल। यहां तक कोई डाउट है? नेक्स्ट जो है इसको स्ट्रेट चेन होता है तो N ब्यूटाइल भी बोला जाएगा या ब्यूटाइल लिखेंगे आप। समझ में आ रहा है? ये ब्यूटाइल हो गया। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH यहां से एक हाइड्रोजन चला जाए। समझ में आ रहा है? पहले तो ये समझ लेंगे कि ये क्या हो गया? अल्कीन है, अल्कीन से एक हाइड्रोजन गया है, ये क्या हो गया? इथीन। क्या हो गया? इथीन। इथीन से जब एक हाइड्रोजन जाएगा तो ई रिप्लेस होके वहां पे YL आ जाएगा। क्या आ जाएगा? YL। तो इथीन इज रिप्लेस बाय इथिनाइल। क्या हो जाएगा? इथिनाइल। टेक्निक समझ में आ रहा है? इथीन था, ई रिप्लेस किया एक हाइड्रोजन जाने पे के बाद तो यहां नेमिंग में आ गया इथिनाइल। ऐसे हाइड्रोजन निकाल दूं मैं यहां से तो नेमिंग में क्या आ जाएगा? प्रोपीनाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपीनाइल। समझ में आया आपको? यहां तक कोई डाउट? अच्छा, इथिनाइल का कॉमन नेम जो होता है ना, विनाइल होता है। क्या होता है? विनाइल। इथिनाइल का कॉमन नेम विनाइल। ये समझ में आ रहा है? अब ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जाए तो क्या हो जाएगा? यहां से हाइड्रोजन गया है तो अब इसको क्या बोला जाता है? इसको हम बोलेंगे कि नंबरिंग यहां से हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2 प्रोपीनाइल। ये IUPAC नेम हो जाता है, कॉमन नेम हो जाता है अलाइन। क्या हो जाता है? अलाइन। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? अलाइन। और ये क्या हो गया? 2 प्रोपीनाइल। ये सब सब्स्टिट्यूएंट के नेम है, एक बार फिर से ध्यान देंगे।
हाइड्रोजन अगर किसी एल्केन से निकलता है तो उसको क्या बोला जाता है? अल्काइल। CH3 को क्या बोलेंगे? मिथाइल। CH3CH2 को इथाइल। CH3CH2CH2 को क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। इधर भी प्रोपाइल ही है, बट ये कौन सा प्रोपाइल है? 2 डिग्री कार्बन से गया, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, बट नेचर क्या हो गया? 2 डिग्री, तो क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रोपाइल। इधर क्या है? एन ब्यूटाइल या नॉर्मल ब्यूटाइल बोलेंगे, 1 ब्यूटाइल भी बोलेंगे IUPAC में। ये क्या हो गया? इथीन है। इथीन से हाइड्रोजन जाएगा तो नेमिंग में क्या आएगा? इथीनाइल। इथीनाइल। प्रोपीन से गया तो प्रोपीनाइल, बट इस वाले कार्बन से गया हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा? 2 प्रोपीनाइल। 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो क्या हो गया? 2 प्रोपीनाइल। और ये क्या था? प्रोपीनाइल या 1 प्रोपीनाइल भी लिखेंगे। 1 प्रोपीनाइल क्यों? डबल बॉन्ड 1 पे। समझ में आ रहा है? अब इसी को क्या बोला जाता है? अलाइल। और इसको क्या बोला जाता है कॉमन नेम में? विनाइल। ये समझ में आ रहा है आपको? ये सब्स्टिट्यूएंट सब किसी कार्बन चेन पे प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल यहां CH2CH3 प्रेजेंट है, इसको क्या बोलेंगे? इथाइल। इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल। तो ये है कौन? इसको जानने के लिए हमें सब्स्टिट्यूएंट को पहचानना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस वन इज द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, उसका नेचर क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। Just go through once. में नेक्स्ट एग्जांपल की बात करेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहां पे कुछ और हम यहां पे बात कर ले रहे हैं। हमने अल्काइल पढ़ लिया, राइट? अल्काइल पढ़ लिया, अल्कीनाइल पढ़ लिया कि अल्कीन से हाइड्रोजन जाएगा तो क्या होगा? उसको अल्कीनाइल, इथीनाइल, प्रोपीनाइल। क्लियर एवरीवन? अब अगर कोई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट, अब आइसो प्रीफिक्स भी होते हैं, यहाँ पे मैं प्रीफिक्स के बारे में बात कर लूं। सब्स्टिट्यूएंट में अगर प्रीफिक्स में आइसो कब आएगा? आइसो कब आएगा, राइट? आइसो भी एक नेमिंग होता है। आइसो के लिए आइसो चेन, आइसो अल्केन या आइसो चेन जो होते हैं 4 कार्बन टू 7 कार्बन तक होते हैं। कहां से कहां तक होते हैं? 4 कार्बन टू 7 कार्बन तक, 4 to 7। अब यहां पे ध्यान में रखेंगे, व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन second carbon, 1 methyl group attach on second carbon, 1 methyl group attach on second carbon known as iso chain। एग्जाम्पल की बात करेंगे, CH3 CH CH3, ये जो रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट, यही मेरा आइसो का रिप्रेजेंटेशन है। किसका? आइसो का। समझ में आ रहा है आपको? आइसो क्या होता है? 1 मिथाइल ग्रुप, व्हेन 1 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन सेकेंड कार्बन, 1 मिथाइल ग्रुप अटैच ऑन सेकेंड कार्बन। वन मोर थिंग, CH3 CH CH3, क्या रिप्रेजेंटेशन लिखा है यहाँ पे? CH3 CH CH3, CH3 CH CH3 दिख जाए तो नेम में आइसो, नेम में आइसो। क्या बोला मैंने? CH3 CH CH3, CH3 CH CH3 दिख जाए तो नेम में आइसो, नेम में क्या आएगा? आइसो। तो यहां नेमिंग में आइसो हो गया। अब स्टूडेंट मल्काइल की बात कर रहे थे, राइट? अब ये क्या हो जाएगा कॉमन नेम में? आइसोब्यूटेन। क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन। यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो इन तीनों में से कहीं से भी, अब ब्यूटेन से क्या बनता है? ब्यूटाइल। तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आइसो। ये समझ में आ रहा है आपको? ये नेमिंग क्या होगा बोलो जरा? आइसोपेंटेन। क्यों आइसोपेंटेन? ये हो गया आइसो, टोटल कार्बन कितने हैं तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोपेंटेन।
आइसोपेंटेन से एक हाइड्रोजन चला जाए तो क्या हो जाएगा? आइसो, समझ में आ रहा है आपको? आइसोपेंटाइल। यहां तक कोई डाउट? एक एक्सेप्शन भी है, वो भी ध्यान रखेंगे। यहां पे बोला है 4 to 7, राइट? आइसो ऑक्टेन, ये एग्जाम्पल क्या होगा? 8 कार्बन, जबकि मैंने क्या बोला था 7 कार्बन तक ही होना चाहिए, 4 to 7। तो ये एक एक्सेप्शनल केसेस है, जरा ध्यान देंगे। अगर आइसो ऑक्टेन बोलेगा तो आप यही स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप खाली ऐसा नहीं बनाएंगे। अब लोग क्या सोचेंगे, मतलब हम क्या सोचेंगे आइसो ऑक्टेन में? हम सोचेंगे ऐसा होगा, राइट? आइसो 8 कार्बन, यस और नो? बट आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये है, समझ में आ रहा है? ये ध्यान में रखेंगे, ये नहीं है। तो आइसो के यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हो गए। पहला एक्सेप्शन ये कि ये 4 to 7 कार्बन तक कंसीडर किया जाता है, यहाँ 8 कार्बन हो गया। दूसरी बात ये हमने पढ़ा है आइसो के लिए कि सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल होना चाहिए, ये तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पर इधर भी 2 मिथाइल आ जा रहा है, समझ में आ रहा है? तो दिस वन इज अ स्टैंडर्ड एग्जांपल फॉर आइसो ऑक्टेन। ये एग्जांपल याद रहेगा। जब आइसो ऑक्टेन बोलेगा तो ये वाला स्ट्रक्चर जो ड्रॉ किया था उसको ध्यान में नहीं रखें। दूसरा, अच्छा वन मोर थिंग, यहां 4 to 7 बोला हुआ है, यहीं पे दूसरा और आइसोप्रोपाइन, आइसोप्रोपाइन ये भी एक एक्सेप्शन। यहां 3 ही कार्बन है बट आइसो है, CH3 CH CH3, ये वाला ग्रुप भी आइसो है। CH3 CH CH3 दिख जाए तो नेम में आइसो, तो ये आइसो तो है, पर ये कौन सा आइसो है? आइसोप्रोपाइन। क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइन। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक कोई डाउट? तो ये दोनों खाली नेम ध्यान। सेकेंडरी प्रोपाइल इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी प्रोपाइल इज ऑल्सो नोन एज आइसोप्रोपाइल। ये पॉइंट क्लियर? नाउ आइसो के बाद हम डिस्कस करेंगे नियो चेन। कौन सा चेन? नियो चेन। नियो चेन में 5 कार्बन टू 7 कार्बन। नियो में क्या होगा? 5 to 7। यहां 1 मिथाइल ग्रुप था, यहां क्या होगा? 2 मिथाइल ग्रुप। 2 मिथाइल ग्रुप attach on, 2 methyl group attach on second carbon, 2 methyl group attach on, 2 methyl group attach on। जब 2 मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? नियो चेन। क्या बोलेंगे हम? नियो चेन, ऐसा, राइट? ये चेन को क्या बोलेंगे? नियो, सेकेंड पे 2 मिथाइल। अब इसी को मैं ऐसा लिख दूं तो ये क्या हो? पहले ये रिप्रेजेंटेशन ही लिख देते हैं। ये नियो का नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, ये रहेगा तो नियो होगा, ये ध्यान में रखेंगे। नियो का कोई एक्सेप्शन नहीं है इस तरह से। अब इसके एग्जाम्पल की बात की जाए, नियो पेंटेन हो सकता है, इसको क्या बोलेंगे? अब ये 2 मिथाइल आ गया, नियो हो गया। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, तो नेमिंग में क्या आएगा? नियो पेंटेन। हाइड्रोजन निकाल दे तो नियो पेंटाइल। क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ये क्या होगा? नियो हेक्सेन, नियो हेक्सेन। और हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल। ये जो है ना आइसोनियो, ये कॉमन नेम में यूज करते थे। समझ में आ रहा? यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आगे बढ़ जाएं हम। कुछ इनको भी ध्यान में रखेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम विनाइल होता है। क्या होता है? विनाइल।
CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, इनका कॉमन नेम होगा अलाइल। क्या हो जाएगा? अलाइल। यहां तक समझा आपको? विनाइल अलाइल, विनाइल एंड अलाइल। आगे बढ़ जाए हम लोग नाउ। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट था जो हमने सब्स्टिट्यूएंट पढ़ा, और कुछ चेन के बारे में भी पढ़ लिया, जो आइसो एंड नियोचेन, आइसो एंड नियोचेन, यहां से भी अल्काइल के फॉर्म है। अब आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल में। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, if two or more identical substituent are present, if two or more identical substituent are present, follow prefix for 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta, 8 octa, 9 नोना, 10 डेका। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं पहले, कि ऐसा कोई कार्बन चेन ले लिया है, समझ में आ रहा है? यहां पे कार्बन चेन में एक मिथाइल इधर, दूसरा यहां पे, तीसरा इधर है, ऐसा ले लिया है। ये कोई कार्बन चेन है, समझ में आया? अब नंबरिंग करेंगे तो लेफ्ट टू राइट ही जाएंगे हम। यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां तक समझा? अब यहां जितने भी हैं, ये भी एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मिथाइल। इधर भी मिथाइल है, यहाँ पे भी। तो टोटल कितने मिथाइल है देखिए जरा, 5 है। समझ में आ रहा है? अब इस पांचों के पोजीशन ऐसे हैं कि 2, 3, 5, 6, 6। कितने मिथाइल है? पेंटा मिथाइल। कितने मिथाइल है? पेंटा मिथाइल। ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम है। किसका नेम है? सब्स्टिट्यूएंट का। तो पहले इनका पोजीशन लिखा, बाद में यहाँ पे कितने मिथाइल है वो लिख दिया। अब 5 टाइम्स लिखने के ऐसा लिखूं कि 2 मिथाइल, फिर लिखूं 3 मिथाइल, फिर लिखूं 5 मिथाइल, इसलिए हमने क्या कर लिया, जितने भी आइडेंटिकल हैं उन सबको एक साथ लिख के, और अगर 2 बार है तो डाई, 3 टाइम्स ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है हेक्सा, 7, 8, 9, 10। तो इस तरह से यहाँ पे ये रूल लिख। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट रूल की बात करें यहाँ पे, ये समझ में आ गया? रूल नंबर 5, if 2 or more different substituent then follow alphabetical order। अल्फाबेटिकल क्या फॉलो करेंगे स्टूडेंट? अगर 2 या उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर नेमिंग। किसके लिए? नेमिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, अब इसका नंबरिंग पहले तो हम कहां से करेंगे? राइट साइड से। क्यों? इधर क्या है? इथाइल। समझ में आ रहा है या नहीं? और इधर क्या है? मिथाइल। इसको लिख लेंगे, ये इथाइल है और ये क्या है? मिथाइल। अब इनका जब नेमिंग करेंगे ना, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर लिखेंगे। 3 पे इथाइल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 5 पे मिथाइल। इथाइल को लिखा पहले, फिर लिखा मिथाइल को। सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया। उसके बाद आपका 7 कार्बन है तो आप लिखेंगे 7 कार्बन के लिए हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या हो गया नेमिंग? 3 मिथाइल
3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन, इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ये रूल नंबर 5 बोलता है। रूल नंबर 5 क्या बोला है कि अगर दो या उससे ज्यादा डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे, टू और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहां तक समझा आपको? नेक्स्ट छोटे छोटे रूल्स हैं, कुछ ध्यान में रखेंगे हम कि फर्स्ट लेटर ऑफ आईयूपीएसी कैपिटल, नंबर एंड अल्फाबेट में क्या यूज करेंगे? हाइफेन। नंबर और अल्फाबेट में क्या यूज करेंगे? हाइफेन। नंबर के बीच में क्या यूज करेंगे? कॉमा। समझ में आ रहा है? सेपरेट टू नंबर बाय यूजिंग कॉमा, सेपरेट नंबर एंड अल्फाबेट बाय यूजिंग हाइफेन। ये रूल समझ में आ रहा है? अब ये सब लिख के देने की जरूरत है? ये आप लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहला अल्फाबेट आईयूपीएससी का क्या होगा? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट के बीच में हमेशा हम क्या यूज करेंगे? हाइफेन। दो नंबर के बीच में हम क्या लिखेंगे? कॉमा। ये समझ में आ रहा है? तो ये सब पूरे रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है। यहां तक कोई डाउट, डिफिकल्टीज? मेन रूल क्या था वो समझ में आया? पहला, दूसरा, तीसरा और ये सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद ये सब रूल तो इजी वाले रूल हैं, ये ध्यान में रखिए। अब यहीं से मैं नेमिंग स्टार्ट कर रहा हूं। अब नेमिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले अल्केन का। किसका? अल्केन का। अल्केन में सफिक्स क्या आएगा? सफिक्स 1 डिग्री एन क्या आएगा? तो अल्केन अगर कोई उसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो उसके नेमिंग का एंडिंग एन से होगा। किससे होगा? ये भी एक अल्केन ही है ना। अब ये कोई कंपाउंड दे दिया, बोला इसका नेमिंग बताओ, कितने कार्बन प्रेजेंट है? 1 2 3 4। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है? नहीं। सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। तो नेमिंग में क्या आएगा? ब्यूटेन। क्या आएगा? ऐसा कंपाउंड है, यहीं पे एक सब्स्टिट्यूएंट ले लिया, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। अब नंबरिंग कहां से? बोलो जरा। राइट टू लेफ्ट। क्यों? क्योंकि 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट। अब सबसे पहले किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। तो यहां सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ रहा है? मिथाइल। अब ये मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2। 2 लिखने के बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल लिखने के बाद टोटल कार्बन कितना? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट। 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? अब नंबरिंग आप ऐसे केसेस में जरा ध्यान दीजिए, नंबरिंग यहां लेफ्ट टू राइट करिए, राइट टू लेफ्ट, दोनों सेम आ रहा है। क्यों? दोनों सेम ग्रुप है, पोजीशन भी सेम है और ग्रुप भी आइडेंटिकल है। तो 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा? 2 कॉमा मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, मिथाइल मिथाइल। तो यहां नेमिंग में क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। फिर क्या होगा? 5 कार्बन के लिए पेन, पेन प्लस एन, नेमिंग में आएगा पेंटेन। 2,5 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। जितने भी रूल वहां पे बताए हैं सारे रूल को अप्लाई करते हुए सारे नंबर के बीच में कॉमा, हाइफेन, फर्स्ट लेटर कैपिटल में, सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं। और बाकी यहाँ पे देखो कंटिन्यू लिखा हुआ है, आप भी इसी फॉर्मेट में नेमिंग लिखेंगे। सारे नेमिंग को ध्यान में रखते हुए आपको फॉलो करना है। समझ में आ रहा है? अपना लॉजिक अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहां पे नेमिंग क्या होगा? नंबरिंग कहां से करेंगे? रूल्स पढ़ लिया है नंबरिंग का, तो राइट टू लेफ्ट जाएंगे या लेफ्ट टू राइट? तो नंबरिंग क्या होगा? 1 2 3 4, इधर आया 5। हम लेफ्ट टू राइट ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। तो अब क्या हो जाएगा? 2,2,4 मिथाइल 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 ट्राई मिथाइल।
ट्राइमिथाइल। ये समझ में आ रहा है? अब ये तो ऐसा कुछ नेमिंग दे दिया। अब एग्जामिनर थोड़ा स्टाइलिश है, क्या करेगा, ऐसा कुछ दे दिया। अब क्या होगा नेमिंग? अब देखेंगे पहले रूल्स को। ये लॉन्गेस्ट चेन इधर से किधर से भी जाओ सेम। अब 2 पे क्या आ रहा है? 2 सब्स्टिट्यूएंट। दोनों सब्स्टिट्यूएंट कौन है? मिथाइल वाले। कैसे पता मिथाइल वाले ही है? क्योंकि एक ही कार्बन यहां दिख रहा है और एक ही कार्बन यहां पे भी दिख रहा है। क्या लिखेंगे? 2,2 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल। समझा आपको? अब इसका नेमिंग करना हो तो किसी भी साइड से नंबरिंग करें, सेम आने वाला है, किसी भी साइड से। ये 3 आएगा, इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3, इधर से भी जाएंगे 1 2 3, 3 आने वाले। तो आप कोई भी एक डायरेक्शन को कैच कर सकते हैं। अब देखिए जरा, यहाँ कितने कार्बन है? 2। इधर कितने कार्बन है? 2। 2 कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? इथाइल। क्या बोलेंगे? एक को, 2 को, 3 को। यहां क्या लिखेंगे? 3,3। 3, फिर क्या? डाइथाइल। वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है? ये अल्केन के नेमिंग अपने को समझ में आ रहा है या नहीं? अगर ये समझा है तो कुछ ऐसा भी ले लिया जाए। अब इधर बेटा नंबरिंग कहां से करेंगे? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? यहां लेफ्ट और राइट नहीं दिखा, कैसे जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये 1, ये 2, क्योंकि ये 2 पे 2 आ रहे हैं, इधर 2 पे 1 आ रहे हैं। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। पोजीशन देखिए जरा क्या क्या दिया हुआ है। 2, 2, 3, 4, 5। पेंटा मिथाइल। क्या लिखेंगे? पेंटा, पेंटामिथाइल। पेंटामिथाइल। ये नेमिंग पूरा कॉपी करेंगे, दैट्स ऑल। बंद कर दे भाई वीडियो।